डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है आप ये समझते हो कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के सवालात आपसे नहीं होते। वजह यह है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझे बगैर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है एंगल से, कि एक सीढ़ी दीवार के साथ क्या एंगल बना रही है। एक रोड जब अचानक जो है वो स्लोप इख्तियार कर ले, ब्रिज आ जाए कोई, तो वो बेस के साथ क्या एंगल बना रही है। सूरज की पोजीशन के हिसाब से क्या एंगल्स बन रहे हैं। डिग्री मेजरमेंट क्या है, रेडियन मेजरमेंट क्या है। जब हमें ये सब समझ आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए आसान हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं और आप फेडरल बोर्ड के पेपर जो कि 1 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये प्लान जो 30 डे एग्जाम प्रिपरेशन प्लान है, जिसमें हम एसएलओ बेस्ड एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। आज डे 7 में हम क्या करेंगे? आज डे 7 में वो टॉपिक जो स्टूडेंट को सबसे मुश्किल लग रहा है इस वक्त, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम रिवील करने जा रहे हैं, डिकोड करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल क्यों लग रहा है? इसलिए कि हमें आइडिया नहीं है, हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि किसी हद तक आपको एक्सप्लेन कर दें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसमें कैसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ट्राई, गोनो एंड मीट्री। ट्राई का जो मतलब है वो है 3, गोनो का मतलब है एंगल्स, और मीट्री मींस मेजरमेंट। इसका मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है क्या है, वो है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। क्या है? मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या है, फिर हमें अगली बात ये पता होनी चाहिए। एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। कोई भी क्लोज्ड फिगर का क्लोज होना जरूरी है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो तो वो क्या है? आपकी ट्रायंगल है। ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगली बात, एक ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? 3 साइड्स। साइड्स को मैं कैसे लिखूंगा? ये 3 साइड्स हैं, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी या सी ए साइड। एंगल्स कौन से हैं? ये हो गई साइड्स। एंगल कौन से हैं? 3 एंगल्स हैं। इनकी नेमिंग क्या करेंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ध्यान में रखिए बेटा, एंगल और लेस देन के सिंबल में फर्क होता है। अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट एंगल का सिंबल भी यूं लिखते हैं, ये लेस देन का सिंबल है। जब आप एंगल का सिंबल लिखेंगे तो ये आप लाइन लाएंगे और ये लाइन बिल्कुल आपकी 180 डिग्री पे स्ट्रेट जाएगी, 0 डिग्री या 180 डिग्री पे ये स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे। ठीक है, सो ये एंगल का सिंबल है। सिंबल की भी करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट सही नहीं बनाते, मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो एक ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स। तो मेजरमेंट जब ट्रायंगल की करनी है तो क्या मेजर करना है? आपने साइड्स और एंगल्स को मेजर करना है। क्या इसके अलावा भी कुछ मेजर कर सकते हैं ट्रायंगल का? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? ये एरिया भी तो मेजर किया जा सकता है ना बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी एक एलिमेंट है जिसको हम यहां सीखेंगे कैसे मेजर करते हैं। क्या कुछ और भी मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वो क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्रायंगल भी मेजर किया जा सकता है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो एक तो उसका ये पोर्शन है कि ट्रायंगल इन्वॉल्व है, एक और चीज भी इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्री में। वो क्या है? वो है सर्कल भी इन्वॉल्व है इसमें।
सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर के बाद, वो सर्कल और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों से हम उनको लिंक करते हैं, दोनों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल में क्या चीज आपकी इन्वॉल्व है? सर्कल का रेडियस हमें पता है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। अगर आप सर्कल के सरकमफेरेंस का कोई स्मॉल सा पोर्शन ले लें तो आर्क लेंथ कहलाएगा, और इन दो रेडाइल सेगमेंट्स और आर्क लेंथ के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो आपने सर्कल और दूसरा इस ट्रायंगल को स्टडी करना। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल की बुनियाद क्या है? ट्रायंगल की बुनियाद बच्चे ये एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, ये अगर आपके पास एक रे है, मैं एंगल को आपको डिफाइन कर दूं डिटेल में, ये आप नोट कर लीजिए। अगर ये आपके पास एक रे है और आपने इस रे को यहां से पकड़ा और इसको मूव करके ले गए यहां तक फॉर एग्जांपल, तो ये जो दो, ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल रे है, ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, दिस इज एन एंगल। ये एंगल है। इस एंगल को किस नाम से रिप्रेजेंट करें? कोई सा भी ग्रीक अल्फाबेट, ज्यादातर ग्रीक अल्फाबेट्स यूज होते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट्स क्या हैं? थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। आप कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक बात जो बहुत अंडरस्टैंड करने वाली है, अगर आपने इस रे को मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉक यूं घूमता है बेटा, अगर आप क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। इसी को अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यहां लेकर आएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का भी हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जब हमने एंगल की बात कर ली तो जाहिर है अगली बात क्या होगी, इस एंगल को मेजर कैसे किया जाए, क्योंकि आप देखिए हमारी रियल लाइफ में हर जगह ही एंगल बन रहा होता है। अब इन एंगल्स को मेजर कैसे करना है, ये आपका पहला टारगेट है। आपकी बुक का जो पहली एक्सरसाइज है उसमें एंगल के बारे में बात की गई है, उसको मेजरमेंट के बारे में बात की गई है, उसके यूनिट्स और सब यूनिट्स के बारे में बात की गई है। वो क्या है, अब हम इन पे बात करते हैं। अब एंगल क्या है और एंगल को मेजर कैसे करना है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सिस हैं और यहां से आपने एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया और ये 0 डिग्री है। जब आप ये कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां तक पहुंचेंगे तो आपकी 360 डिग्रीज कंप्लीट होती हैं। हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बुनियादी बातें जो आपको इस लेवल के लिए जरूरी हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो जब आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो आपकी 360 डिग्रीज कंप्लीट होती हैं। अच्छा, एक डिग्री जो है एंगल को मेजर करने का यूनिट है। जैसे आप पढ़ते हैं कि लेंथ को मेजर करने का यूनिट है किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं इससे छोटा यूनिट तो आप कहेंगे मीटर। अगर मैं आपको कहूं इससे और छोटा यूनिट मेजरमेंट का तो आप कहेंगे डेसीमीटर। इससे छोटे यूनिट्स भी हैं। इसका मतलब यह है कि अगर डिग्री जो है एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है तो उससे सब यूनिट्स भी होंगी। उसके सब यूनिट्स क्या है? डिग्री का जो पहला सब यूनिट है, डिग्री को बच्चे यूं हम डी लिख के ये लगाते हैं, मिनट एम, और मिनट का सब यूनिट आपको पता है सेकंड। तो जब भी हम एंगल की बात करेंगे, हम डीएमएस सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करेंगे, एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड्स में मेजर किया जाता है। अगर आपको एंगल के सब यूनिट्स चाहिए तो वो ये हैं। अब जाहिर है इनका कोई रिलेशन भी होगा। डिग्री, मिनट और एंगल का आपस में क्या रिलेशन है? एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? तो एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। तो एक मिनट किसके इक्वल हुआ? एक मिनट 1/60 डिग्रीज के इक्वल हुआ। तो जब कभी भी आपको डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो आप उसको 60 से डिवाइड कर देंगे।
जब हम किसी भी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल ध्यान में रखिए, हर जगह अप्लाई होता है। ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और जब स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर में कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइड होता है। तो जब आप मिनट्स को डिग्रीज में बदलने लगे, आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मिनट और सेकंड्स क्या, डिग्री और सेकंड्स का क्या रिलेशन है। आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो अगर मैं मिनट्स को कन्वर्ट करूं सेकंड्स में तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स आ गए। इसका मतलब है एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब आपको डिग्री को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा तो आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आप 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल सी कन्वर्जन है। अगर आपको जस्ट ये पता है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है तो आप इजीली और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है डिग्री और उसके सब यूनिट्स का आपस में। अच्छा, जिस तरह हम जब लेंथ को मेजर करना है तो आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर करना है तो आप माइल्स में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह लेंथ के मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसी तरह डिग्री के मेजर करने के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। वो यूनिट्स क्या है, एक है रेडियन और दूसरा है ग्रेड। ग्रेड को तो हम यूज नहीं करते यहाँ पे, बहुत कम ममालिक में ग्रेड को यूज किया जाता है। ग्रेड में क्या है कि आपका जो टोटल सर्कल है ये 400 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ग्रेड हमारे कंटेंट का हिस्सा नहीं है। बहरहाल पता आपको जरूर होना चाहिए। आप जब भी कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपके पास जब एंगल मेजर करने जाते हैं तो एंगल के मॉड में 3 आपके पास ऑप्शन आते हैं, डिग्री, रेडियन एंड मॉड। और जब कभी भी कोई एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फाइंड आउट करें, जरूर कैलकुलेटर का मॉड देखा करें कि वहां पर ऊपर क्या है। हो सकता है आप रेडियन में मेजर कर रहे हो और वहां पर डिग्री हो, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। अच्छा, रेडियन मेजरमेंट क्या होती है, पहले इसको समझते हैं कि रेडियन मेजरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस r है। हमने यहां से चलना शुरू किया और जब हम यहां तक पहुंचे, फॉर एग्जांपल r की वैल्यू 3 है, और जब हम यहां तक पहुंचे तो हमारा ये जो आर्क लेंथ का डिस्टेंस है ये 3, फॉर एग्जांपल ये सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर पूरा हो गया। जैसे ही आपका रेडियस जो है इस आर्क लेंथ, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, कि इक्वल होगा, तो देन आपके यहां पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। जब आपका रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तो देन जो एंगल क्रिएट होगा रेडियन, वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। और जब आप ये कंप्लीटली यहां से लेकर यहां तक पहुंचते हैं तो आपका जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। इसकी पूरी एक फिलॉसफी है, पूरी एक थ्योरी है, लेकिन आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है। फिलहाल हम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सिर्फ इतना ही जान लें तो काफी है कि डिग्री के मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन, और डिग्री के सब यूनिट्स हैं मिनट और सेकंड, और उनके आपस में क्या रिलेशन है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो 2 पाई रेडियन होता है। इसका मतलब यह है कि 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियंस आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया। अगर 180 डिग्री में पाई रेडियंस है तो अब यहां से हम आसानी से एक फार्मूला बना सकते हैं। जब रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो क्या करना है, और जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करना है। तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होती है। जब कभी भी आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 1 रेडियन जो है वो 180 बाय पाई डिग्रीज के इक्वल होता है। तो आपका रेडियन डिग्रीज में बदल जाएगा और डिग्री रेडियन में बदल जाएगी। तो ये कन्वर्जन का बड़ा सिंपल सा मैंने मेथड आपको बता दिया। आप इजीली कोई भी एंगल जो है वो डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं, और अगर एंगल को मकसूद है डिग्री, मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट करना तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर पे नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी, कैलकुलेटर पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बटन है जो आसानी से एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। ये वैसे भी ये
ये क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जो आपकी इनिशियल है ट्रिग्नोमेट्री का वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसमें सारी अंडरस्टैंडिंग ये है। हम मेजर कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएंगे, जो कि पहला हमारा था कि व्हाट इज एंगल, हाउ इट इज मेजर, वो हमने डिस्कस कर लिया। डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट सिस्टम वो हमने डिस्कस कर लिया। जो मेन हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे वो है फार्मूला, दैट इज L इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर का, और साथ साथ हम एंगल की कन्वर्जन जहां आएगी वहां पर वो भी यूज करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, और डिग्री अगर मिनट्स और सेकंड्स वगैरह में है कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स इनटू डिग्रीज। इसको हमें डिग्रीज और मिनट्स एक साथ हैं, हमें इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 45 डिग्रीज तो एज इट इज रहेंगी, मिनट्स की डिग्रीज आपने कैसे बनानी, अभी आपको बताया हमने कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 1/60 डिग्रीज होती हैं। तो जब कभी भी आपको मिनट्स को डिग्रीज में बदलना हो, आप जस्ट 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी डिग्रीज बन जाएंगी। तो ये आ जाएगा 45 और ये कैंसिल, दिस इज 1/2 0.5, तो 45 प्लस 0.5 45.5 डिग्रीज आ गए। अब अगर मैं आपको कहूं कि जो है ये आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अगर ये वाइस वर्सा हो, फॉर एग्जांपल डिग्री गिवन हो और आपको डिग्रीज और मिनट्स बनाने हो, तो आपके कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है जिस पर ये वाला सिंबल बना होता है, देखिए डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड। आप 45.5 लिखेंगे, उस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका एंगल कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री और मिनट्स में। और अगर डिग्री और मिनट्स में है और जस्ट डिग्रीज बनानी है तो ये मेथड आपके सामने हमने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, कन्वर्ट दिस 7200 सेकंड्स इनटू डिग्रीज। जब आपको सेकंड्स को डिग्रीज में बदलना है तो हमने आपको बताया कि एक सेकंड में, एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं और एक सेकंड में 1 ओवर 3600 डिग्रीज होती हैं। तो जब कभी भी आपको सेकंड्स को डिग्रीज में बदलना हो तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने इसको 3600 से डिवाइड कर देना है। 20 कैंसिल, 136 236, तो 2 डिग्रीज आ गई आपके पास। ठीक है, तो अब बड़ी आसानी से आपने सेकंड्स को जो है वो डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया और आपके पास जो रिजल्ट है वो 2 डिग्रीज आ गई। इसी तरह आप जो है नेक्स्ट अगर हम देखें, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री को रेडियन में बदलना है, उसके लिए भी हमने आपको एक रिलेशन बताया। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूं, अमूमन स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये रिलेशन तो बहुत आसान है याद रखना। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, आपको डिग्रीज के रेडियन बनाने हैं तो एक डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होंगी। ठीक है जी, अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो डिवाइड बाय 180, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। जब कभी आपको कन्वर्ट करना हो डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में हमेशा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आपने क्या करना है, 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 0 0 से कैंसिल एंड 6 and 3, दिस इज पाई बाय 3 रेडियन। अब यहां पर मैं आपकी एक जो है ना कंफ्यूजन कह लें, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, या कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना कह लें, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाई बाय रेडियन जरूरी नहीं है हमेशा पाई में लिखा जाए। आप अब इसको आपने डिग्री को रेडियन में बदल दिया है। अक्सर स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं कि जब डिग्री को रेडियन में बदल देते हैं उसके बावजूद पाई की जगह 180 लिख रहे होते हैं। बेटा अब ये पाई 180 डिग्रीज पाई रेडियन के इक्वल था, अब आप पाई रेडियन 180 डिग्रीज के इक्वल अगर लेंगे तो दोबारा आप डिग्री में चले जाएंगे। आपने पाई जो है, आप पाई की जगह 3.14 जो पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू है वो लेकर के 3 से डिवाइड करके, और आप पॉइंट्स में भी वैल्यू लिख सकते हैं, वो भी आपका रेडियन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट या 1 पॉइंट समथिंग आ जाता है,
1 पॉइंट सम रिजल्ट आ जाता है। तो वो रेडियंस जो है वो पॉइंट्स में भी होते हैं। कहने का मकसद ये जरूरी नहीं है कि जब पाई होगा तो तभी रेडियंस होंगे। आप पाई की वैल्यू लेकर के और उसको सिंप्लीफाई करके भी रेडियंस को लिख सकते हैं। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। अब अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है, अगेन यही रिलेशन। अब आपके रेडियन डिग्रीज में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो एक रेडियन में पाई 180 बाय पाई डिग्रीज होती हैं। तो जब आपको पाई बाय 6 डिग्री रेडियंस को डिग्री में बदलना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डिग्री, यहां डिग्री का सिंबल लगाएंगे, डिग्रीज आ जाएंगे, ये कैंसल। सो दिस इज 30। सो ये आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हम इजीली जो है वो रेडियन को डिग्रीज में, डिग्रीज को रेडियन में, मिनट्स को सेकंड्स में, सेकंड्स को डिग्रीज में और डिग्रीज को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अगर आपको क्लियर है तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव इस तरह का आ जाए, आपके एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज अ फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रिग्नोमेट्री में जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन के लिए, वो है फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। इसको कैसे रिवील करेंगे L इक्वल टू आर थीटा, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए जरा। सपोज ये एक सर्कल है मेरे पास, ये उसका रेडियस है r और यहां से मैंने चलना शुरू किया, दिस इज एन आर्क लेंथ L और ये एक और रेडियल सेगमेंट आर आ गया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। फॉर एग्जांपल O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये आर्क लेंथ और ये 2 रेडियल सेगमेंट्स मिलके जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, दैट इज थीटा। तो इस L आर्क लेंथ, व्हाट इज दिस आर्क लेंथ, व्हाट इज दिस रेडियस एंड व्हाट इज दिस सेंट्रल एंगल, इनका आपस में एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूला को अगर गौर से देखें आप, इसमें 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। इन 3 में से कोई 2 आपके पास गिवन होंगी और एक आपको फाइंड आउट करनी होगी। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी अगर ये सिंपल फार्मूला समझ जाएं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप थीटा यूज करें तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए। एंगल अगर आपने डिग्रीज में यूज किया इस फार्मूला में, डिग्री में इसकी वैल्यू रखी, तो ये गलत हो जाएगा आपका रिजल्ट। आप एग्जाम में अपने मार्क्स लूज कर देंगे। मार्क्स गेन करने के लिए जरूरी है कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि L इक्वल टू आर थीटा में थीटा जो है किसमें होता है, रेडियंस में होता है। तो देन आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। कभी थीटा फाइंड आउट करना हो तो LR गिवन होगा। अच्छा, अगर L गिवन है और थीटा गिवन है और R फाइंड आउट करना है, जो यूनिट L का होगा बेटा वही यूनिट R का होगा। और अगर कभी R फाइंड करना है, L और थीटा गिवन है, तो जो यूनिट L का है वही R का है, जो यूनिट R का होगा वो L का होगा। अगर L और R गिवन है तो थीटा जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा रेडियन में होगा। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। द लास्ट फार्मूला जो हमारा वो है एरिया ऑफ सेक्टर। अ रीजन इनक्लोज्ड बाय रेडियल सेगमेंट्स एंड आर्क लेंथ इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो सेक्टर है, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूले का रिलेशन, देखिए इसमें आर्क लेंथ इन्वॉल्व नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प फार्मूला यहीं से ड्राइव करके बताता हूं, जो आपके बहुत से मुश्किल सवालात जो आप बड़े मुश्किल तरीके से कर रहे होते हैं वो आसान कर देगा। वो क्या, और अब बड़ी आसान सी बात है, वो क्या, मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 आर और ये मैंने आर थीटा को कर दिया कंबाइन। ठीक है, अब देखिए आर थीटा भला किसके इक्वल है, L के। तो आप यहां पे L रिप्लेस कर दें तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फार्मूला मिल गया आपको, 1/2 LR। अगर आपको आर्क लेंथ और रेडियस गिवन हो देन उस वक्त भी आप एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो फार्मूलाज हैं जो कि
हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आर्क लेंथ या फाइंड आउट करनी हो या रेडियस फाइंड आउट करना हो या सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना हो या एरिया और आर्क लेंथ का कोई रिलेशन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। जो फार्मूलाज हमने पढ़े, L इज इक्वल्स टू आर थीटा और एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा एंड एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 एल आर। ये तीन फार्मूलाज हमने किए। इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं। इन फार्मूलाज के लिए जरूरी है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 1 में आर गिवन है, थीटा गिवन है, एल फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू है 7, थीटा है π/3, तो दिस इज 7 π/3। अगर मैं आर का यूनिट सेंटीमीटर रखूंगा बेटा तो एल का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें 3.14 या 22/7 और उसको सिंप्लीफाई करके आप इजीली एल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको 22/7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 22 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। सेकंड अगर हम पार्ट देखें, L इक्वल्स टू 100, थीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन जो है L 100 है और R 5, थीटा 60 डिग्रीज में है। थीटा क्योंकि डिग्रीज में है तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको बताया जब डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 से कैंसिल एंड दिस इज π/3 रेडियन। आपका एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो गया। एल आपके पास 100 है, आर आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको फार्मूला हमें पता है कि L इज इक्वल्स टू आर थीटा, सो R इज इक्वल्स टू L थीटा। L की वैल्यू है 100 और थीटा की वैल्यू है π/3। 100 को π/3 से डिवाइड कर दें। जब आप 100 को π/3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये हो जाएगा 3/π, दैट मींस 300/π। 300 को पाई से डिवाइड करें बेटा तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। चूंकि एल का यूनिट अगर मैं सेंटीमीटर ले रहा हूं तो आर का यूनिट भी सेंटीमीटर होगा। यूनिट्स जरूर लिखा करें। तो आपने एल अगर एल और थीटा गिवन था तो आर हमने फाइंड आउट कर लिया, और अगर हमें आर और थीटा गिवन था तो हमने एल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो आर इक्वल्स टू 7, थीटा इक्वल्स टू π/3, फाइंड एरिया। ध्यान में रखिए अगर एंगल डिग्रीज में ना हो तो ये फार्मूला यूज करने के लिए एंगल को आपको, और अगर डिग्रीज में हो तो एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे क्या गिवन है कि R7 और थीटा ये है, फाइंड एरिया। हमें पता है कि जो एरिया है उसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू, आपके सामने लिखा हुआ भी है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है 1/2, आर है 7, 7 का स्क्वायर एंड थीटा दैट इज π/3। So this is 49/7 का स्क्वायर, 2 3 6, 49 π/6। और एरिया, चूंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये हमने बड़ी आसानी से एरिया फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको एल और आर गिवन हो, एल और आर गिवन हो, फिर भी आप एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस डायरेक्ट फार्मूला से। एल और आर की वैल्यू रिप्लेस कर दें तब भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर थीटा ना भी हो। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है। फॉर एग्जांपल दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें आर और थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम एरिया से आर और थीटा कैसे फाइंड आउट करें जब एल गिवन हो। तो ये क्वेश्चन यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। आपने क्या करना है, आपने बेटा फार्मूला लिखना है एरिया इज इक्वल टू, अब चूंकि एल गिवन है हमारे पास तो आप ये वाला फार्मूला यूज कीजिए, और एरिया भी गिवन है और आर भी नहीं पता और थीटा भी नहीं पता, तो पहले ये वाला फार्मूला यूज करें। एरिया इज इक्वल टू 1/2 एल आर। एरिया की वैल्यू है 16, 1/2, एल है 4 एंड दिस इज आर। सो 2 और 4 कैंसिल हो गए, सो आर इज इक्वल टू 16/2, दिस इज आर इज इक्वल टू 8। तो हमें आर की वैल्यू पता चल गई 8 सेंटीमीटर।
जब हमें r मिल गया तो देन हमें थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास नाउ एक और फार्मूला है, क्या फार्मूला है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर। L is 4 and R is 8, so this is cancel 1/2। अक्सर स्टूडेंट बच्चे यहां पे भी मिस्टेक करते हैं, 1/2 is entirely different from 2। 8/4 होता तो 2 रिजल्ट आता, 1/2 को आप कभी भी 2 नहीं लिख सकते। सो थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 रेडियन। ठीक है बच्चे, तो ये हमने आर और थीटा दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एसएलओ कितने ही एसएलओ बेस्ड क्यों ना आए, अगर आपको कमांड है इस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे, और आप जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप आसानी से ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। बस जस्ट एक क्विक रिवीजन आपको देखूं, हमने कहां से शुरू किया बेटा, डिग्री से। अगर आप इस रे को मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल रे एंड फाइनल रे जो है, टर्मिनल रे के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एंगल होता है। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये एंगल नेगेटिव होगा। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक अल्फाबेट्स, लैंग्वेज के अल्फाबेट्स थीटा, अल्फा, बीटा वगैरह यूज करते हैं। देन जो है वो जब हम पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्रीज कंप्लीट होती हैं और 2 पाई रेडियन कंप्लीट होते हैं। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, जिसमें हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं आसानी के साथ। फिर डिग्री, मिनट और सेकंड जो है, डिग्री के सब यूनिट्स हैं मिनट और सेकंड, और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि एक मिनट में 1/60 डिग्रीज और एक सेकंड में 1/3600 डिग्रीज होती हैं। तो ये कन्वर्जन के लिए भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम ये समझने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम रेशियो ही वर्ड उनके लिए क्यों यूज करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं। अगर आप ये सब समझ गए तो समझिए आप 90% ट्रिग्नोमेट्री समझ गए। तो कल के दिन तक अल्लाह हाफिज, कल का दिन मिस मत कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।